Hello everyone. Today we are going to start the next topic of the partnership fundamentals, that is nature of interest on capital. This is the most important topic of this chapter. चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर. We all know that salary, remuneration, commission and interest on capital to the partners is an appropriation of profit. अगर आप मतलब समझें appropriation of profit का क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि फर्म के पास जब प्रॉफिट होगा तभी फर्म इन चीज़ों को बियर करेगी, तभी फर्म इन चीज़ों को देगी. That is, these items will be provided to the partners if they are mentioned in the partnership deed and only when the firm is earning profit. तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है अगर प्रॉफिट है तो आप इन चीज़ों को दीजिए, अदरवाइज नहीं. इट मीन्स दैट इफ़ एनी ईयर द फर्म सफर लॉस and then these items will be provided to all, even all mentioned in the partnership deed. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर फर्म लॉस में है और एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है तो हम ये चीज़ कभी भी नहीं कर सकते. बट समटाइम्स क्या लिखा होता है, अगेंस्ट प्रॉफिट. देख लीजिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट समटाइम्स द पार्टनर्स में डिसाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इवन इन द ईयर ऑफ लॉस. तो उसके अंदर क्या मेंशन होगा, इट मीन्स दैट दे आर ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. तो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है आपका क्या आएगा, कंपलसरी एक्सपेंस है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो दोबारा समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है. इसका मतलब कि अगर फर्म के पास पैसा होगा तभी फर्म इन्हें पे करेगी, अदरवाइज फर्म पे नहीं करेगी. और अगर क्वेश्चन के अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा होगा तो जो क्वेश्चन के अंदर कहा होगा वो चीज़ हमें पे करनी ही पड़ेगी. और अगर कुछ नहीं कहा तो आप इसे एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे. देख लीजिए इसने क्या कहा, इफ़ नथिंग इज मेंशन्ड इन द if nothing is provided in the question regarding the whether IOC is an appropriate or charge against profit, तो हम ट्रीट करते हैं उसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो दो पॉइंट डिस्कस करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. बात को समझिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि फर्म को अगर पैसा हो या ना हो वो चीज़ उसे पूरी की पूरी देनी ही पड़ेगी. एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि फर्म के पास जब पैसा होगा या जिस तरह से पैसा होगा या जिस रेशो में पैसा होगा उस हिसाब से वो उसे पे करेगा. अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है. इससे अभी हमने समझा कि एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है. एक बार दोबारा समझ लीजिए. अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकम अ कंपलसरी एक्सपेंस ऑन द पार्ट ऑफ द फर्म. इट मीन्स इट विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स इन फुल ऑन कंपलसरी बेसिस वेदर द फर्म इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉस. तो इसे हम किसके थ्रू करते हैं, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक नंबर के एमसीक्यू में आपका आ सकता है, अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो किसके अंदर चार्ज होगा, तो आप बताएंगे कि वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज होगा. एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, इन दिस केस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ओनली इन दैट ईयर in which the firm is earning profit. It means if the firm suffer loss, अगर फर्म को लॉस होता है किसी भी साल में तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. इन द केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मे और मे नॉट बी प्रोवाइडेड इन फुल, अगर पूरा नहीं दे पाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. एक कंडीशन और होती है, किसी के 10,000 है तो उसे 5,000 दे दीजिए, प्रॉफिट की रेशो के हिसाब से हम इन्हें बांट सकते हैं. देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी हैं जिनकी रेशो इक्वल है, कैपिटल उनकी 90,000 और 60,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 10% है, और प्रिपेयर करिए अकाउंट्स इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पहला पॉइंट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपके पास पैसा हो या ना हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी पे करनी ही पड़ेगी. और अगर एप्रोप्रिएशन का मतलब है अगर पैसा है तो पे करिए. देखिए कंडीशन आपको समझनी है, हमारे जो पहली कंडीशन इसके अंदर आ रही है वो कंडीशन है आपकी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अगेंस्ट प्रॉफिट देखिए लॉस हुआ है, पहले आप IOC निकालिए, तो इसकी IOC कितनी बैठेगी आपकी 9,000 और कितनी बैठेगी 6,000. लॉस कहाँ लिखते हैं हम, 2 में, बाय में 2 में लिखेंगे. पहली बात आपको समझ में आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, तो आपको खुद भी पता है इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा. तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आगे कि हमने कहा यहाँ पे कि हमें लॉस हुआ है कितने का 2,000 का, हमने 2 में लॉस लिखा, और जब अगेंस्ट प्रॉफिट है इट मीन्स 9,000 और 6,000 हमें पे करने ही पड़ेंगे. तो 2 में लिखा हमने 9,000 और 6,000, टोटल हो गया 17,000, रेशो में हमने बांट दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट पार्ट इसी के अंदर करने की कोशिश करें तो हमें इसने कहा कि आपके पास प्रॉफिट है 20,000 का, तो आप 20,000 का प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे,
उसके बाद आप IOC 15,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बच जाएगा, और आपका प्रॉफिट आपका हो जाएगा यहाँ पे कितने का, आपका प्रॉफिट यहाँ पे और बच जाएगा 5,000 रुपये का। देखिए नेक्स्ट इमेज पे जाके देखते हैं इस चीज़ को। देखिए अभी हमने डिस्कस करा है यहाँ पे कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बची आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लिख दी पूरी 15,000, और जो बचा है प्रॉफिट वो आप पार्टनर्स में बांट देंगे। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, जितना आपके पास प्रॉफिट है उतना ही आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। और लास्ट कंडीशन देख लीजिए, प्रॉफिट कितना है 10,000 रुपये। देखिए सीधी सी बात है, अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है तो जितना इंटरेस्ट आपने देना है 9 और 6 तो वो आपको देना ही देना है, इवन इन केस ऑफ प्रॉफिट और इवन इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, तो इसमें आपको लॉस होता है कितने का, 5,000 का। अब देखिए आप इसके अंदर नेक्स्ट कंडीशन आपकी आई है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने समझा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है अगर आपके पास प्रॉफिट है तभी आप ये चीज़ें देंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं देंगे। देख लीजिए पहली कंडीशन में लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं सकते। इन दिस केस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल shall not be allowed to any partners and the loss of 2,000 will be directly distributed थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने क्या करा यहाँ पे कि आपने लॉस लिखा कितना यहाँ पे 2,000 और 2,000 को आपने इक्वली बांट दिया। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट समझें इसका तो हमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने का है 20। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया पहले की तरीके से कि 20,000 रुपये आपने यहाँ लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, बचे कितने आपके 5,000 रुपये। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए इस कंडीशन में बिल्कुल सेम हो गया पहले की तरीके से। प्रॉफिट कितना है आपका, यहाँ पे कितना प्रॉफिट है आपका, ये पूरा ये है 15,000 रुपये और पूरा ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर डी। अब इसे समझने की कोशिश करिए कि पॉइंट नंबर डी क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पास 9,000 हमें पे करने थे और 6,000 हमें पे करने थे। कितने पे करने थे, 9,000 और 6,000। हमारे पास पैसा है कितने का, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज़ का। तो बाय प्रॉफिट आप 10,000 लिखेंगे। आप क्या करेंगे, इनकी रेशो निकाल देंगे। रेशो बैठेगी इसकी 3:2। तो ये क्या करेंगे, आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब क्या है, हमने क्या कहा, मेरे पे खर्चा बैठता है 15,000 का, एप्रोप्रिएशन है, नुकसान तो हम करेंगे नहीं। प्रॉफिट कितना है आपके पास यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये है। तो जो पैसा आपने पार्टनर्स को देना है उस रेशो में आप ये काम कर देंगे। तो देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है पूरा, अगर आप सॉल्यूशन देखें तो इसके अंदर 3:2 के हिसाब से ही आप 10,000 और 4,000 रेशो कैसे बनी, 9,000 और 6,000 के आपने 3:2 निकाला और जो प्रॉफिट आपका है उसके हिसाब से उन्हें दे दिया। अब बात को समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन सभी वीडियो के अंदर ही होंगे कि अगर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जो पैसा है उसी में काम चलाओ, लॉस नहीं करना बिल्कुल भी, है ना। लॉस है तो आप दोगे ही नहीं, अगेंस्ट है तो अगर आपके पास पैसा हो या ना हो आपको वो चीज़ पे करनी ही पड़ेंगी। देख लीजिए बिल्कुल एक ऐसा ही क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया 1 अप्रैल को 2 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 80,000 और 50,000 रुपये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, प्रॉफिट है 7,800। 7,800 हमने लिखा, एप्रोप्रिएशन है तो एक बार चेक कर लीजिए कि 9% अगर हम निकालेंगे तो वो बैठता है 72 और 45। अब तो हमें लॉस हो जाएगा, हम क्या करेंगे 72 और 45 की रेशो में ही 7,800 को बांट देंगे। अगर यहाँ लिखा होता अगेंस्ट प्रॉफिट तो आप क्या करते, यही 11,700 रुपये आप 2 में लिखते और फिर आपको क्या हो जाता है, यहाँ पे पूरा लॉस हो जाता। मेरे हिसाब से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चंस आपको इसमें ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। दोबारा समझ लीजिए एक बार। 2 को क्या क्या रखा है, 2 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल 10 लाख और 15 लाख रुपए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। अब प्रॉफिट जो है वो है कितना आपका, 2 लाख रुपए। बात को समझिए, 12% अगर आप निकालेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका कितना आएगा 1,20,000 और यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 1,80,000 रुपये समथिंग। तो 3 लाख रुपए हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस 2 लाख को किस रेशो में बांट देंगे, 2:3 में। अब 2:3 किस तरह से आया मैं आपको समझा दूं कि इसका बैठता है यहाँ पे आपका 1,20,000 रुपये और इसका कितना बैठेगा यहाँ पे 1,80,000 रुपये। कॉमन जीरो से कॉमन जीरोज तो 12:18, तो रेशो क्या आ गई आपकी 2:3। ठीक है ना। तो आपने क्या करा, इसमें जो प्रॉफिट है उसे 2:3 में बांट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी 3 लाख और 2 लाख रुपए है, प्रॉफिट आपका 50,000 रुपये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए इस कंडीशन में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत हमें आएगी नहीं क्योंकि जितना हमारे पास पैसा है उतना ही हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई।